आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और क्वेश्चन भी है जो पेपर में आता होता है कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है हमारे घर में यहाँ पर 220 वोल्टेज की वोल्टेज आ रही होती है 220 वोल्ट की। और यहाँ पर भी आपको शो रहा होगा कि ये जो रेड कलर की नीडल है ये 200 से आगे है और नेक्स्ट जो स्मॉल लाइन है वो 20 पॉइंट आ गया, तो मतलब 220 वोल्टेज आ रही है। और ये जो स्टार्ट में वोल्टेज हमारे घर में आ रही होती है, ये हमारे पास एक्चुअली आरएमएस वैल्यू होती है। वोल्टेज हमेशा ग्रेटर देन होती है 220 वोल्ट से। लेकिन ये जो हमारे पास स्टार्ट में वैल्यू होती है 220, इसको हम कहते होते हैं ईएमएफ या फिर सोर्स ऑफ वोल्टेज हम कहते होते हैं। लेकिन सिंपल वर्ड्स में जो आपने पढ़ा हुआ है वो से हम कहते होते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उसके बाद कहते हैं कि जब भी इस वोल्टेज पर हम कोई लोड अप्लाई करते हैं, उमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि जब मोटर हम चलाते होते हैं, पानी की मोटर, तो यहाँ पर जो नीडल है रेड कलर की वो थोड़ी पीछे शिफ्ट हो जाती है, मतलब वोल्टेज कम हो जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे ही मैं इसको मोटर को ऑन करूँगा तो आप यहाँ पर नीडल को देखिएगा। ये देखें, अब जो नीडल है वो थोड़ी पीछे चली गई है, अबाउट टू 18 टू 17 वोल्ट तक चली गई है। ये जब भी वोल्टेज पर हम लोड अप्लाई करते होते हैं और उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ये जो न्यू वोल्टेज होती है, इस वोल्टेज को हम टर्मिनल वोल्टेज कह रहे होते हैं। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि अगर हम कोई लोड अप्लाई ना करें, उस वक्त जो वोल्टेज होती है वो ईएमएफ होती है। और अगर वोल्टेज पर हम कोई लोड अप्लाई कर देते हैं तो जो वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाती है और न्यू वोल्टेज जो हमारे पास शो हो रही होती है वो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है।